हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवप एकेडमी। पिछले 4 से 5 वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के जो थियरी थे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट थियरी थे जो कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया है, जिसमें मैंने कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम बताया, उसके साथ ही साथ मैंने जो आपके नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और आपका रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स, ये जो किस तरीके से डेवलप हुए, यानी पूरा नंबर सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है। यानी ये सब चीज़ मैंने 5 से 6 वीडियो में कवर किया है। ओके, तो जो मैंने पढ़ाया, यानी कि वहाँ पे जब मैंने जो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया, उसके बाद जो मॉडुलस थ्योरी पढ़ाई, यानी कि जो मॉडुलस एल्गोरिथम पढ़ाया, उसके थ्रू कौन से क्वेश्चन किस तरीके से हिट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ओके, यानी आप ये देखेंगे कि जो आपका मॉडुलस थियरी है, यानी कि जो डिवीजन एल्गोरिथम और मॉडुलस थियरी है, उससे यूपीएससी में 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि 2023 में, ओके, यानी कि जो 2023 का पेपर है, उसमें टोटल आपको 5 से 6 क्वेश्चन केवल डिवीजन एल्गोरिथम और मॉडुलस से पूछा। ओके, यानी आप आराम से 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं और डिस्कस करते हैं उन सारे चीज़ों को, और आप किस तरीके से उसका यूज करेंगे ये भी हम देखेंगे। ओके, तो ये मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है जो कि 2023 में पूछा था। इसमें मुझे आप लोगों को जो नंबर ऑफ डिवाइजर होते हैं वो बताना था, कि अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे मैं सपोज कर लीजिए मेरे पास 8 है, ओके, 8 नंबर है। अगर मुझे ये पता करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, तो आप आसानी से 8 के लिए बता सकते हैं। जैसे पहला तो बताएंगे कि 1 होगा, क्योंकि देखिए 1 जो होता है वो हर नंबर का डिवाइजर होता है। 1 हर किस नंबर को डिवाइड करेगा, कंफर्म। और एक जो खुद नंबर होता है, जैसे 8 है, तो 8 खुद भी जो नंबर है वो खुद को भी डिवाइड करेगा, ये भी कंफर्म है। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कुछ नंबर होंगे, जैसे 2 होगा, ओके, यानी 2 जो है वो 8 का डिवाइजर है। उसके बाद 4 भी होगा, ओके, उसके बाद 8 खुद का होगा। ओके, तो इसमें जो टोटल नंबर है आपके, यानी टोटल नंबर ऑफ जो डिवाइजर है, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर वो कितने हो गए, 4 हो गए। ओके, अब इसमें देखिए जो डिवाइजर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक प्रॉपर डिवाइजर होता है और एक नॉन प्रॉपर डिवाइजर होते हैं। ओके, एक होगा आपका प्रॉपर, तो आप प्रॉपर डिवाइजर पढ़ेंगे। उसके बाद एक जो होगा आपका नॉन प्रॉपर होगा। ओके, नॉन प्रॉपर होगा। अब देखिए प्रॉपर डिवाइजर में कौन आते हैं। देखिए प्रॉपर डिवाइजर में ना आपका जो 1 है और 8 है, ये आपके उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे आप कोई भी नंबर लेंगे, जैसे 24 भी आप लेते हैं ना, तो 24 में 1 और 24 खुद ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो ऐसे नंबर, यानी ऐसे जो नंबर ऑफ डिवाइजर जिसमें वो खुद का नंबर और 1 अगर इंक्लूड है, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर डिवाइजर। अगर हम कहेंगे नॉन प्रॉपर डिवाइजर कौन होंगे, तो नॉन प्रॉपर डिवाइजर में से जो टोटल नंबर, जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने निकाले आपने, 4। अब 4 में से आप 2 माइनस कर देंगे, जैसे 2 माइनस करेंगे तो अब इसमें नॉन प्रॉपर डिवाइजर कितने बने, 2 बने। और वो जो नॉन प्रॉपर डिवाइजर में, यानी कि जो प्रॉपर डिवाइजर में कौन सा 2 आपने माइनस किया, वो आपने माइनस किया 1 को और खुद को। तो 1 और खुद उसमें माइनस कर देंगे, तो आपके जो नंबर निकलेंगे, यानी नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे, वो नॉन प्रॉपर डिवाइजर होंगे। ओके, तो प्रॉपर डिवाइजर पूरा जो निकलेगा वो प्रॉपर डिवाइजर होगा। नॉन प्रॉपर में से केवल आपको टोटल डिवाइजर में से 2 माइनस कर देना है। ओके, तो ये मैंने अभी सिंपल बताया। अभी हम इसमें देखते हैं कि आप नंबर ऑफ डिवाइजर बड़े नंबरों का कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगर मैं कोई है ना बड़ा सा नंबर ले लूँ, तो उसका आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, और ये हम इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। इस क्वेश्चन में किस तरीके से कह रहा है। आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि x विद अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एक चीज इसने कंफर्म कर दिया कि x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर x नेगेटिव इंटीजर होता तो इसके डिवाइजर आने में मुश्किल होती। ओके, बनता ही नहीं। तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो नंबर है आपका कुछ इस तरीके से कह रहा है कि 7x प्लस 96 है। ओके, कह रहा है कि इज इट डिविजिबल बाई x, यानी ये पूरा नंबर जो है वो x से डिविजिबल है। अब जब x से डिविजिबल होगा तो इसको हम कट कर सकते हैं, ये बनेगा 7 और प्लस 96 अपॉन x। ओके, ये इस तरीके से नंबर बनेगा। अब आगे कह रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x,
आर पॉसिबल, यानी x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। यानी अब देखिए 96 है यहाँ पे, अब 96 को x से डिवाइड करते हैं तो x की कितनी वैल्यू बन सकती है, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज बन सकते हैं। क्योंकि अब 7 को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 जो है वो x से क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू है ही नहीं। अगर x की वैल्यू यहाँ भी होती, जैसे 7/x होता, फिर तो हमें निकालने में थोड़ी मुश्किल आ सकती थी, लेकिन यहाँ जो 7 है वो x से बिल्कुल ही अलग है। इस वजह से हम केवल 96 पे सोचेंगे कि 96 ही कितना होगा हमारा। ओके, तो आपका बना कितना 96/x। अब x क्या है, x इज ए नंबर ऑफ डिवाइजर है, यानी x जो है वो नंबर ऑफ डिवाइजर है। जैसे फॉर एग्जांपल 8/2 मैंने लिखा, तो 2 क्या है, 2 इज ए डिवाइजर ऑफ 8, यानी 8 को 2 डिवाइड कर रहा है। अगर हमें यहाँ पर लिखता कि x, अब x की वैल्यू फाइंड करनी होती, अगर मैं यहाँ पे x लिखता तो अब x के लिए कितने इसके नंबर ऑफ डिवाइजर होते, 4, जो आपने अभी निकाला था। यानी एक होगा 1, 2, 4 और 8। ओके, ये 4 हो गए इसके नंबर ऑफ डिवाइजर। उसी तरीके से हम 96 का निकालेंगे और पता करेंगे कि 96 के लिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे। अब ये मेथड पढ़ते हैं, ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और आपको हमेशा काम आएगा। ओके, आप पहले क्या करिए कि 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे 48 बनेगा। ओके, फिर 2 से करेंगे 24 होगा, फिर 2 से करेंगे 12 होगा, फिर 2 से करेंगे आपका 6 होगा, फिर आप इसे 2 से करेंगे तो आपका आएगा 3। ओके, तो इसमें 2 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, यानी 2 का जो है वो पावर कितने हो गए, 2 पे पावर हो गया आपका 5 इंटू 3 पे पावर कितना हो गया, तो 3 पे पावर हो गया आपका 1। ओके, अब 3 पे पावर 1 हो गया और 2 पे पावर 5 हो गया, तो जो यानी ये क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 और 3 आपके क्या है, प्राइम नंबर है। इसकी पावर यानी कि p का पावर जैसे a हो और यहाँ पे p का पावर b है, तो आप a और b में क्या करेंगे, अपने मन से 1 ऐड कर दीजिए। यानी 5 है तो यहाँ 5 में अपने आप अपने मन से आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए, और इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन करिए। और यहाँ कितना है पावर, 3 पे पावर 1 है, तो 3 पे पावर 1 है तो यहाँ क्या करेंगे 1 और प्लस 1 कर लेंगे। ओके, अब इसे कैलकुलेट करके तो हो जाएगा आपका 6 और इनटू ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 6 2 जा 12, ये आपका हो गया आंसर। यानी 12 जो है आपके कितने हैं, प्रॉपर नंबर ऑफ डिवाइजर जो है वो 96 के हैं। ओके, तो x की वैल्यू आपको कितना हो गई, 12 हो गई। यानी 96 को टोटल नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे वो 12 होंगे। अब कौन कौन से नंबर हैं ये हमें नहीं पता है कि 96 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जो डिवाइजर है ना वो 12 है, ये गारंटी देता है। तो 12 जो है इसके कितने हैं, टोटल प्रॉपर नंबर ऑफ डिवाइजर है। अब नॉन प्रॉपर जो निकालना हो, या नॉन प्रॉपर जो नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड आउट करना है, इसमें 2 माइनस कर दीजिए। यानी 12 में 1 भी इंक्लूड है और 96 भी ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि 1 भी तो 96 को डिवाइड करेगा और 96 खुद को भी डिवाइड करेगा। इसमें 1 और 96 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसमें आप क्या करेंगे 1 और 96 को माइनस कर दिया, यानी 2 नंबर को माइनस करेंगे जैसा मैंने ऊपर बताया। तो 12 में से अगर आप 2 माइनस कर देते हैं तो इसके नॉन प्रॉपर जो डिवाइजर होंगे वो हो जाएंगे 10। ओके, लेकिन ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा था, इसमें बस पूछा कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यानी x कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ x कितना हो सकता है, टोटल नंबर x जो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो सकते हैं। तो ये उसका फार्मूला हो गया, इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से जब आप फाइंड आउट करते हैं तो मैं यहाँ पर इसका एक फार्मूला भी बता देता हूँ कि आप किसी भी नंबर को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ओके, जैसे यहाँ पर हमने 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये बना 2 पे पावर 5 और इंटू 3 पे पावर 1 बना। ओके, तो इसके लिए जब आप फार्मूला करेंगे तो बनेगा p, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो p बनेगा, पे पावर a। ओके, कुछ भी हो सकता है, यानी a जो है वो प्राइम भी हो सकता है, नॉन प्राइम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 3 आ गया तो प्राइम भी हो सकता है, तो a जो होता है वो प्राइम और नॉन प्राइम कुछ भी हो सकता है, इंटू q पे पावर b इंटू, ओके, तो बस 2 ही लीजिए, p और q ही आप करिए बस। ओके, हो सकता है आगे और भी प्राइम फैक्टर बनेगा तो p q r s t इस तरीके से कुछ भी बन सकता है, केवल 2 पे आप फार्मूले को समझ लेंगे तो बाकी सब पे आप पुट कर सकते हैं। इसका जो पावर होगा a, उसमें अपने मन से आपको 1 ऐड करना है इंटू पीस का, और b में भी आपको अपने आप से 1 ऐड करना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। जैसा 96 के लिए मैंने यहाँ बताया कि 5 में आपको अपने मन से 1 ऐड कर देना है, उसके बाद यहाँ 1 + 1, 1 में भी खुद अपने आप से 1 ऐड करना है, तो ये होगा 6 इंटू 2, तो ये होगा आपका 12। तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, डिवाइजर, ये हो जाएगा आपके 96 के लिए। तो 96 के लिए टोटल नंबर ऑफ जो डिवाइजर है वो कितना हो गया, 12 हो गया। ओके, तो ये छोटा सा फॉर्मूला था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था ताकि आप लोगों को थोड़ा सही से मैं बता पाऊँ। ओके, तो आपने यहाँ से दो चीजें सीख ली, तो जो प्रॉपर डिवाइजर, नॉन प्रॉपर डिवाइजर, और ये प्रॉपर डिवाइजर यानी जो नंबर ऑफ डिवाइजर है वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आप इसी तरीके से कोई भी बड़े नंबर को आप फाइंड आउट करिएगा, जैसे मैं होमवर्क के रूप में आपको दे देता हूँ। ओके, यानी आप इसे करिएगा खुद से, जैसे आप करिए 128 का करिए, ओके, 256 का करिए, उसके बाद आप 399 का करिए, ओके, 1325 इसका करिए। ओके, तो ये सारे जो नंबर है इनका आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, सॉरी मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन इन सब का आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिवाइजर। तो आप ये सारे नंबर का नंबर ऑफ डिवाइजर निकालिएगा, और अगर ये हम YouTube पे डालते हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर बताइएगा। ओके, तो ये आपके एग्जांपल है। तो देखिए, ये क्वेश्चन लेने का बस पर्पज यही था कि आपको नंबर ऑफ डिवाइजर के बारे में बताया जाए प्रॉपर तरीके से। बाकी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर n इज ए फॉर्म्ड बाय रिटन बाय 9, ठीक है, 499 टाइम्स। तो सिंपल है, कह रहा है कि एक n है और इसमें 9 का फॉर्मेशन है जो कि 99 टाइम्स तक लिखा जा रहा है। ओके, और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है इसका n का, जब उसे 13 से डिवाइड किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है और बस मॉडुलस का यूज करना है। जहां पर डिवाइडेड की बात आती है तो हम मॉडुलस फाइंड आउट करके रिमाइंडर थ्योरी अप्लाई कर देना है। जैसा मैंने बताया था कि अगर आपके पास a = b q + r है, ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट a मॉडुलो b = क्या होगा, r होगा। तो ये आपका क्या है, रिमाइंडर थ्योरी या मॉडुलस थ्योरी आप इसे कह सकते हैं। तो a mod b = r होगा, और मॉड मतलब a/b है। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितना है, 9 टाइम्स है, और वो 9 का है, 9 9 9 9, कहाँ तक, 99 टाइम्स तक। ओके, अब करें कि इसे 13 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, जब 13 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, पहले तो अगर 9 को हम मॉडुलो अप्लाई करें, जैसे अब डिवाइड करें कि 13 से है, तो डिवाइड 13 का मतलब हो गया mod 13। जब इसे आप mod 13 करते हैं तो कितना आएगा, 9 ही बचेगा इसका रिमाइंडर, क्योंकि a मॉडुलो b कहता है r आना चाहिए। ओके, तो मैंने फर्स्ट डिजिट को उठाया तो देखा कि 9 आ रहा है। अब मैं 2 डिजिट लूंगा, ओके, क्योंकि पूरा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 2 डिजिट लेते हैं, 99 लेते हैं, और इसमें जब हम मॉड अप्लाई करते हैं, मॉड 13, तो ये कितना आ जाएगा आपका, जैसे ही मॉड 13 अप्लाई करेंगे ये आपका 11 आ जाएगा। ओके, एक्चुअली देखिए, ये वीडियो जो है, मतलब ये क्वेश्चन है, मैंने अपने चैनल पे भी बताया है, पर्टिकुलर बस इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, तो आप चाहें तो वहां भी जाकर देख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ओके, फिर इसको अगर मैं 3 टाइम्स लेता हूँ, क्योंकि 2 टाइम्स में भी 11 आएगा, अब इसे करके देखिएगा। ओके, 13 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर 11 आएगा, इसका 9 आएगा। जब ये लेंगे, इसमें हम मॉड अप्लाई करेंगे 13, तो इसके लिए जो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 बचेगा। ओके, तो आपको बस ये देखना है कि कितने टाइम्स के बाद ये नंबर जो है वो ऑलरेडी रिपीट करने लग रहे हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि ये नंबर ऑलरेडी 5 टाइम्स के बाद, यानी आप 5 या 6 टाइम के बाद ये ऑलरेडी नंबर क्या करेंगे, रिपीट करने, यानी 5 टाइम्स के बाद, नॉट 6, 5 टाइम्स के बाद ये नंबर जो होगा ऑलरेडी क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। यानी 5 टाइम्स में वो 0 आएगा, फिर 6 टाइम में फिर 9 देगा, और फिर 7 टाइम्स में 11 देगा, इस तरीके से रिपीट करेगा। यानी आप जब 9 को आप 5 टाइम्स तक लिखते हैं टोटल, ओके, 3 4 5 6, ओके, तो आपने सॉरी 5 टाइम्स तक नहीं बल्कि 6 टाइम तक ये रिपीट करने पे आएगा। तो 6 टाइम तक आप जब मॉडुलो अप्लाई करते हैं तो ये देगा 0। उसके बाद जब आप इसमें 7 अप्लाई करेंगे, यानी 9 9 9 9 9 9, और 3 6 हुआ 6। ओके, इसके बाद अब क्या करेगा, तुरंत ये अब 9 आप ऑलरेडी देने लगेगा।
तो इसका देखेंगे कि कितने रिपीटेशन के बाद ये ऑलरेडी रिपीट कर रहा है, 6 टाइम के बाद ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, रिपीट करने लग रहा है। जब ये 6 टाइम्स के बाद अगर रिपीट कर रहा है तो ऑलरेडी जब ये 6 टाइम के बाद ये रिपीट करेगा तो इसमें टोटल आपके कितने नंबर बन रहे हैं, देखिए आपके यानी लास्ट डिजिट यानी रिमाइंडर कौन कौन से बन रहा है, एक बनेगा आपका 9, एक बनेगा 11, एक बन रहा है 2। मैं दिखाई देता हूँ इसको, ओके, मैं इसको डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाइएगा। देखिए ले लेते हैं, 3 टाइम्स करने पे 9 और 13 से डिवाइड करता हूँ 2 बचता है। फिर मैं अगर इसे करूँ 4 टाइम्स और इसमें फिर मैं मॉडलो क्या अप्लाई करूँ, मॉडलो 13 अप्लाई करूँ तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर 3 आ गया। ओके, फिर उसके बाद आप करिए, ओके, फिर आप इसके बाद 5 करिए, 5 के बाद आप मॉडलो 13 अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये आपका 0 आ गया। तो शायद मैंने पहले 6 बताया था लेकिन ऐसा नहीं है, 5 टाइम्स के बाद ही ये ऑलरेडी क्या करेगा, 0 देने लगेगा। इसे 13 से इसे डिवाइड करके एक बार चेक करिएगा। तो ये क्या किया कि इसने टोटल 5 टाइम्स के बाद ये अब रिपीट करेगा, यानी आप जब 13 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो इसमें कौन कौन सा रिमाइंडर बच रहा है, 9 बचेगा, या तो 11 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 0 बचेगा। यानी 1 2 3 4 5 9 11 2 3 0 यही रिमाइंडर बचेगा, इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब जरा अपने ऑप्शन में आप चेक करिए इसमें कौन सा दिया है। ओके, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, देखिए आपके जब ऑप्शन चेक करेंगे इसमें तो इसमें आपका 9 है, ओके, एक बचेगा कि 9 हो सकता है और एक 11 बचेगा, और 7 और 1 दिया है तो 7 और इसके रिमाइंडर में तो बच ही नहीं रहे, 2 3 0 बच रहा है, तो 7 और 1 तो कैंसिल हो गए, 2 तो कैंसिल कर दिया। अब कह रहा है कि 11 बचेगा या तो 9 बचेगा। अच्छा, अब 9 कब बचेगा, 9 बचेगा जब ये ऑलरेडी क्या होगा, 9 बचने का मतलब है कि ये ऑलरेडी इवन होगा, सॉरी ऑड होगा, ऑड होगा तब ये बचेगा 9, लेकिन अगर इवन होता है तो ये क्या बचेगा, 11 बचेगा। ओके, यानी देखिए 99 पे इवन जब होगा तभी 11 बचेगा, ओके, और जब ये ऑड होता है तो 9 बचेगा। तो ये 99 टाइम्स है तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये ऑलरेडी क्या है, इवन है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर पे होगा तो ये 11 बचेगा। अगर ये ऑड होता, ओके, अगर ये ऑड नंबर पे बचता तो ये 11 होता, लेकिन अगर ये इवन नंबर पे बच रहा है इसका मतलब इसमें क्या होगा, 11 होगा। तो इसका रिमाइंडर जो है वो आपको 11 मिलेगा। तो आपने देखा कि मॉडुलस थ्योरी का यूज करके आपने इस क्वेश्चन को कितना इजी बना दिया। आपको बस पता करना था कि इसमें मॉडुलस 13 अप्लाई करने पे यानी 13 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा था, यानी ए मॉडुलस बी इक्वल टू आर, आपको सिंपल पता करना था। आप जैसे ही पता किए तो आपने यहाँ से जो ऑप्शन था उसको आपने निगलेक्ट कर दिया, ऑप्शन को ऑलरेडी क्या किया, कैंसिल करा दिया कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 टाइम्स बाद आप देखेंगे कि ये नंबर ऑलरेडी रिपीट करेगा। जैसे 6, अगर आप 9 की वैल्यू 6 टाइम तक लीजिए फिर 13 अप्लाई करिए, देखेंगे आपका 9 बचेगा, फिर 7 लीजिए तो 11 बचेगा, मतलब इस तरीके से नंबर क्या करने लगेगा, रिपीट करेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 11 जो होगा इसका लास्ट मतलब रिमाइंडर बचेगा। यानी मुझे बस एक बताना था कि मॉडुलस जो मैंने पढ़ाया था डिवीजन एल्गोरिथम मॉडुलस में, उसका आप यूज इस तरीके से कर सकते हैं और ये कितना अच्छे तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करना ही नहीं था, यानी अगर आपको मॉडुलस थ्योरी पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिमाइंडर इसमें भी फाइंड करना है, यानी हमें आर की वैल्यू यहाँ भी फाइंड करना है, और हमारे पास ये नंबर गिवन है और इस नंबर को कह रहा है कि जब 100 से डिवाइड करते हैं तो, अच्छा पूरे नंबर को 100 से डिवाइड करके इसने क्वेश्चन को और इजी कर दिया है। आप क्या करिए, पूरे नंबर को पहले लिखिए, ये हो गया 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96, और मॉडुलस कितना अप्लाई करना है, 100, ओके, और 100 मॉडुलस अप्लाई करके आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करिए कि आप पूरे नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन भी 1-2 मिनट के अंदर में सॉल्व करने। आप क्या करिए, इसका जो लास्ट डिजिट है ना उनका मल्टीप्लाई करिए और उनके रिमाइंडर को फाइंड आउट करिए, क्योंकि जब भी रिमाइंडर होगा हर नंबर का लास्ट डिजिट ही होगा। तो जैसे 6 से 5 से आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 30। अब 30 का लास्ट डिजिट कितना बचेगा, 0। अब 0 से आप 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 0। फिर 0 से 9 में मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 0। फिर 0 का 7 से मल्टीप्लाई करिए, 0। फिर 0 का 5 से मल्टीप्लाई करिए, 0। यानी आप इन पूरे नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लास्ट में क्या बचेगा,
जीरो बचेगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो बचता है तो उसका रिमाइंडर ऑलरेडी जीरो ही आएगा, ये गारंटी देता है। ओके, क्योंकि लास्ट ही जब जीरो हो गया तो आप ये अगर 1000 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, कुछ भी आप करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिमाइंडर तो जीरो ही बचना है, ये गारंटी है। ये मॉडुलस थ्योरी भी कहता है। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका लास्ट डिजिट जो है वो जीरो होगा, यानी रिमाइंडर जो आर होगा आपका कितना हो गया, आर की वैल्यू वो जीरो होगी, क्योंकि पूरे पे मॉडुलो 100 अप्लाई करेंगे, 100 अप्लाई करते हैं पूरा इसका लास्ट डिजिट जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल और एक ही झटके में आपका हो गया, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी अगर आपको मॉडुलस की और अच्छा जानकारी चाहिए तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, और कुछ वीडियोज हैं जो यूट्यूब पे भी पड़े हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, और उस कॉन्सेप्ट से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे ना, मुझे लगता है आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। कह रहा है कि यूनिट डिजिट फाइंड करना है। हमारे पास ये बहुत ही बड़ा नंबर दिया हुआ है, और किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट का मतलब हो गया इसका लास्ट डिजिट फाइंड करना है। यूनिट का मतलब लास्ट डिजिट। ओके, तो इसका लास्ट डिजिट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अब देखिए लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट फाइंड करना होता है तो लास्ट डिजिट क्या होता है, वो सिंगल में होगी, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 डॉट 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 कहाँ तक, 9 तक हो सकता है। ओके, यानी लास्ट डिजिट में इतने ही नंबर हो सकते हैं। ओके, यानी 1 डिजिट का सबसे बड़ा जो डिजिट होगा वो कितना होगा, सॉरी 2 का या 1 का, आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी 2 का जो सबसे लोवेस्ट डिजिट होगा वो 10 होगा। ओके, यानी 10 जो है वो कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता, यानी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। ओके, तो जब भी आपको कोई भी नंबर दे और उसमें पूछे कि आपको उसका लास्ट डिजिट फाइंड आउट करिए, तो उसमें आपको क्या करना है, मॉडुलस 10 अप्लाई करना है। ओके, यानी अब मॉडुलस 10 इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि लास्ट डिजिट जब भी होगा वो 1 से 9 के बीच ही होगा, तो उससे बड़ा एक नंबर आपको चूज कर लेना है, वो होगा 10। ओके, तो आपका जब भी कोई बड़ा नंबर दे और कहे कि आप उसका लास्ट डिजिट फाइंड आउट करिए, पावर भी दे रखा है, तो उसमें आपको क्या अप्लाई करना है, मॉडुलस 10। ये फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिए। ओके, जैसे मैं इसे आपको यूज करके बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास नंबर बना 5 7 2 4 2, ये हो गया। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडुलस 10 अप्लाई करूंगा, मॉडुलस 10 और होल का पावर क्या होगा 9 7 5 3 एंड 1, ये हो गया। अब आपको समझ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ डायरेक्ट क्यों मॉडुलस अप्लाई कर दिया। देखिए मॉडुलस जो है वो एडिशन सब्सट्रैक्शन है ना, प्लस माइनस जो भी है इस पे वर्क नहीं करता, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी मैंने अपने थियरम में बता रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे यूज करेंगे। ओके, यानी जब मैंने क्लास मॉडुलस थियरी का पढ़ाया था वहां पे मैंने इसके बारे में ब्रीफली समझाया कि मॉडुलस इसको इस तरीके से क्यों लिखते हैं। ओके, तो आप उससे जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, बाकी यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए। तो ये पूरा नंबर, इसमें मॉडुलस 10 मैंने अप्लाई कर दिया, जैसे मॉडुलस 10 अप्लाई करेंगे और एक मॉडुलस बाहर भी रह सकता है। ओके, क्योंकि 10 है तो हमें सारे नंबर को डिवाइड करने के लिए मॉडुलस 10 अप्लाई करना पड़ा था। अब जैसे मैं इसमें मॉडुलस 10 अप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यानी अब हमारा मॉडुलस थ्योरी क्या कहता है कि ए मॉड बी हो तो हमें आर बचना चाहिए, रिमाइंडर कितना होगा, तो हम देखेंगे जरा कि इसका रिमाइंडर कितना बचता है। अब जरा 10 अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ कितना आएगा 7 7 करेंगे तो ये कितना होगा 72, यानी 10 से करेंगे 72 आ गया, 24 होगा। ओके, यानी पूरे नंबर को आप जरा डिवाइड करिएगा, 10 से डिवाइड करके देखिए इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। आप देखेंगे कि 5 7 2 4 2 को हम 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचेगा बाई दिस थ्योरम। ओके, और ये होगा इसका होल पावर 9 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ये हमारे पास हो गया। ओके, इस नंबर को मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा। अब देखिए जरा, ये हमारे पास ये नंबर है, इस पूरे नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, यानी 2 पे पावर 9 7 5 3 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा आपका 945। ओके, यानी 2 पे पावर 9 945 आ गया। अब देखिए आपके पास इतना बड़ा नंबर दिया था, आपने जैसे 10 को यहाँ मॉडुलस अप्लाई किया, आप 2 पे आ गए। ओके, यानी आप सिंगल डिजिट पे देखिए आ गए, जो मैंने कहा था कि 1 से 9 के बीच होना चाहिए था, तो जैसे मैंने 10 किया ना, आप 2 पे आ गए। अब यहाँ आप मॉडुलस अप्लाई कर मॉडुलस 10 अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्योंकि इसका रिमाइंडर तो ऑलरेडी छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव में चले जाएंगे, तो आपको नहीं करना है।
2 आ गया, यानी अब जब 10 से बड़ा होता तब इसके बाद सोचते, जैसे यहाँ 11 होता तो मैं मॉडुलस 10 अप्लाई करके 1 कर देता और सीधे मैं इसका लास्ट डिजिट 1 फाइंड आउट कर लेता। लेकिन यहाँ पे 2 है तो 10 पे जब मॉडुलो अप्लाई करेंगे तो ये -8 आ जाएगा, तो फिर आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, मतलब ओके तो ये छोड़ दीजिए। अब 2 पे पावर हो गया 945। ओके, अब इसके लिए मैं फ्रेश पेज लेता हूँ, यानी आप यहाँ तक समझ गए कि 2 पे पावर 945 आ गया। ओके, अब जरा इसे ध्यान से देखिएगा, हमें फाइंड करना है इसका लास्ट डिजिट यानी 294 का, यानी आपने इतना बड़ा नंबर लिया था और इसको मैंने देखिए सॉल्व करके छोटा सा नंबर यहाँ तक का ले आया। अब जरा 2 को देखिए कि 2 कितने बार में रिपीट करता है, क्योंकि 2 पे पावर 495 है, तो अगर मैं 2 पे पावर 1 लेता हूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 पे पावर 2 करता हूँ तो कितना इसका आएगा लास्ट डिजिट, 4 आएगा। 2 पे पावर अगर मैं 3 करूँ तो कितना आएगा, 2 4 8 आ जाएगा। 2 पे पावर अगर मैं यहाँ पर कितना करते हैं, 4 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुना कितना होगा, 32, 32 होगा। और 32 होगा तो आप क्या करेंगे, मॉडुलो 10 अप्लाई करेंगे। मॉडुलो 10 अगर आप नहीं भी अप्लाई करते हैं तब भी आपको पता है कि लास्ट डिजिट 2 ही होगा। वैसे अगर आप 10 लेके चले तो मॉडुलो 10 अप्लाई कर दीजिए, 30 तो 2 बच गया। फिर भी यहाँ पे कितना आया आपको, सॉरी 16 होगा, 16 होगा, 32 नहीं 16 होगा, तो ये आ गया आपका 6 आएगा। 16 हुआ तो भी आप 10 अप्लाई करिए, मॉडुलो 6 आएगा। वैसे भी लास्ट डिजिट जो है वो 16 का 6 होगा। ओके, अब जब आप 5 टाइम्स लेते हैं, यानी 2 पे पावर अगर आप इसको 5 करते हैं तो कितना होगा, 32 होगा। ओके, मैं 4 कहीं 32 ले लिया था, सॉरी इसके लिए। तो ये 32 होगा। अब यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट 2 आएगा, या मॉडुलस भी 10 अप्लाई करते हैं जो आप शुरू में लेके चल रहे थे, तब भी इसका लास्ट डिजिट 2 आएगा, यानी रिमाइंडर 2 आएगा, यानी ये हो गया 2। ओके, अब आप देखेंगे कि ये नंबर कितने बार कितने टाइम्स के बाद रिपीट कर रहा है, 4 टाइम्स के बाद ऑलरेडी रिपीट करेगा, यानी 2 पे पावर अब जब 6 करेंगे तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। 2 पे पावर अगर आप 7 करेंगे तो लास्ट डिजिट 8 आएगा, फिर उसके बाद 2 पे पावर 8 करेंगे तो फिर 6 आएगा, 2 पे पावर 9 करेंगे तो फिर ये 2 आएगा। ओके, तो ये नंबर कितने टाइम्स बाद रिपीट कर रहा है, 4 टाइम्स के बाद ऑलरेडी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जितने टाइम्स के बाद ये रिपीट करेगा, ओके, आप क्या करिए, इसके पावर को उससे डिवाइड कर दीजिए। 4 टाइम्स में रिपीट कर रहा है तो 9 4 5 को आप डिवाइड करिए 4 से, तो ये होगा 8। अब इसका देखिए रिमाइंडर कितना बचता है, 8 1 4, ठीक है, 12 तो हो गया 2, हो गया 5 24, यानी बच गया 1। कितना बच गया, 1 बचा। अब जैसे ही इसका रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, यानी 4 से डिवाइड करने पे r इसका कितना बच गया, 1 बच गया। अब जरा यहाँ समझिएगा, इसका पावर कितना है, 1 है, यानी r इक्वल टू यहाँ कितना है, रिमाइंडर इक्वल टू 1 है। यहाँ पर r इक्वल टू कितना है, 2 है। यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू कितना है, 3 है। यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू 4 है, क्योंकि 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कभी 4 बच ही नहीं सकता है, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। कंफर्म हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर 4 टाइम जितने टाइम्स में कोई नंबर रिपीट करेगा, अगर उसका रिमाइंडर 1 बचेगा तो उसका लास्ट डिजिट 2 होगा। अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो उसका लास्ट डिजिट 4 होगा। रिमाइंडर 3 बचेगा तो लास्ट डिजिट 8 होगा। और अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसका लास्ट डिजिट 6 होगा। ओके, 4 टाइम्स में रिपीट कर रहा है तो 4 तो कभी रिमाइंडर बचेगा नहीं, 0 ही बचेगा, तो 0 रिमाइंडर बचा तो उसका लास्ट डिजिट 6 होगा। अब इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, तो जैसे 1 बचा तो इसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 2 होगा, यानी इसका लास्ट डिजिट 2 होगा। आप क्वेश्चन पे आके देख लीजिए। क्वेश्चन आपका ये रहा। ओके, तो इसका लास्ट डिजिट कितना मैंने बताया, लास्ट डिजिट 2, और ये 2 जो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी आपका जो आंसर है वो 2 है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत चीजों को भाग करके नहीं पढ़ना है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में पढ़ना है। और ये सारी जो चीजें हैं ना, जो मॉडुलस थियरी, डिवीजन एल्गोरिथम, ये सब 10th और 9th की बेसिक की चीजें, लेकिन वो बेसिक चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं हमें शुरू से भी। तो हमारे सीसेट प्रोग्राम के माध्यम से बस हम यही करना चाहते हैं कि आपको जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है, वो सब दिया जाए। ओके, तो आपने देखा कि मैंने इसको कितना शॉर्ट कर दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरीके से आया। अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और इसमें भी पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा जब 2 पे पावर
192 है और इसको 6 से डिवाइड किया जाता है। यानी इस नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आपका रिमाइंडर होगा वो कितना बचेगा। तो चलिए देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, और इसे हम मॉडुलस थ्योरी से अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर पूछ रहा है, यानी हमें आर पूछ रहा है। तो आर जब भी पूछेगा तो हमारे पास ए मॉडुलस बी इक्वल टू आर होगा, यही हम अप्लाई करेंगे। ओके, सिंपल, जो हमारे पास फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसी का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर है 2 पे पावर 192 है। अच्छा, 2 पे पावर 192 है तो 2 पे पावर 192 को आप बस एक करिए कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ओके, तो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 192 का। तो 192 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये क्या बनता है 2, ओके, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, या आप इसे इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर मैंने किया तो इसको ऐसे लिखा 4 इंटू 4, ओके, इंटू 4 जो 64 और 64 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 के बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 192 का। अब 192 का ऐसा फैक्टराइजेशन हो गया और इसमें हमें क्या अप्लाई करना था, मॉड 6, ये ध्यान रखना है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 का होल पावर 4 इंटू 4 इंटू 3, ओके, और यहाँ होगा हमारा मॉड 6। तो दिस इम्प्लाइड 2 पे पावर 4 की जो वैल्यू होगी आपकी कितनी हो जाएगी 16 होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ओके, तो हो जाएगा हमारा 16 और यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे मॉड 6, ओके, और होल पावर कितना होगा 4 इंटू 4 इंटू 3, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे 6 अप्लाई करूंगा, 6 मॉडल अप्लाई करेंगे तो आप इसको 16 से 4 अप्लाई करिए, देखिए इसका रिमाइंडर कितना बचता है। क्योंकि हमारा जो मॉडुलस थ्योरी यही कहता है कि अगर ए को बी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो 6 अप्लाई करेंगे 16 में तो ये बचेगा हमारा रिमाइंडर 4। अब यानी 4 पे पावर हो गया आपका 4 इंटू 4 इंटू 3, ओके, ये हो गया। अब जरा इसे, ये 3 है आपका, यानी बचा कितना हो गया आपका 4 पे होल पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो 16 16 होती है 48, ओके, ये हो गया आपका 48, यानी 4 पे पावर 48 आ गया। अभी हमें पता नहीं चला इसका रिमाइंडर कितना बचा, और अभी हमें इसे मॉडुलस जो 6 है अभी इसमें ऑलरेडी हमें अप्लाई करना है क्योंकि इसका भी मॉडुलस 6 होगा, क्योंकि पूरे नंबर पे मॉडुलस 6 था तो 4 पे पावर 48 का भी मॉडुलस 6 होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि अगर हम 4 पे पावर 1 करते हैं, क्योंकि 4 पे पावर 4 8 है और रिमाइंडर पता करना है, अगर 4 पे पावर 1 है और मॉडुलस हमें कितना अप्लाई करना है 6, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 पे पावर अगर मैं 2 करता हूँ और फिर इस पे मैं लगाता हूँ मॉडुलस 6, क्योंकि 6 से ही डिवाइड करना है, तो 4 4 जा कितना होगा 16, और 6 जब मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट कितना बचेगा, मतलब रिमाइंडर जो होगा वो 4 बचेगा। 4 पे पावर अगर मैं 3 करता हूँ और इसमें फिर मैं मॉडुलस अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मॉडुलस 6 ही अप्लाई करके हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 6 अप्लाई करेंगे तो 4 2 जा मतलब 16 64, फिर आप 6 अप्लाई करेंगे तो 4 ही रिमाइंडर बचेगा। यानी 4 पे आप कुछ भी पावर ले लीजिए, 1000 2000 4000 10000 कुछ भी पावर ले लीजिए, और उस पर अगर आप यानी n तक ले लीजिए और इसमें अगर आप मॉडुलो 6 अप्लाई करिए तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 4 ही बचेगा। देखा, तो ये कितना शॉर्ट हो गया। किस तरीके से अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली इस चीजों को यूज कर रहे हैं तो आप पूरे वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर ले रहे हैं। यानी 4 पे पावर 48 है और 1 2 कितना भी इसमें मॉडुलो 6 अप्लाई करेंगे, इसका रिमाइंडर ऑलरेडी क्या ही बचना है 4 बचना है। तो रिमाइंडर ऑलरेडी क्या होगा 4 होगा। यानी 4 पे आप कितना भी पावर ले लीजिए, 1000 2000 लाख 2 लाख, और मॉडुलो 6 अप्लाई करेंगे क्योंकि 6 से ही डिवाइड करना है, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 4 ही बचेगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ये क्वेश्चन काफी इजी है और इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस जो आपका सॉल्यूशन है मैंने किया है 2023 का, वहां जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को लेने का बस मोटिव ये था कि इस क्वेश्चन को आप डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे। यानी डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि रिमाइंडर है, यानी आपके पास r है वो गिवन है कि 3 1 है, उसके बाद कह रहा है कि डिवाइडेड जो हमारा a है वो है 118
6 है। ओके, कह रहा है कि वो कौन कितने नेचुरल, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम गिवन, रिमाइंडर दिस एंड व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय द नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर से जब इस नंबर को यानी 1186 को डिवाइड किया जाता है तो क्या होगा। ओके, अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर ए और बी कोई आपके पास नेचुरल नंबर हो तो क्यू और आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि ए इक्वल टू आपका बी क्यू प्लस आर होगा। ओके, तो यहाँ पर ए गिवन है, आर रिमाइंडर देने, क्यू क्वोशेंट है और बी हमारा डिवाइजर है। ओके, तो ए आपका कितना हो गया 1186 इक्वल टू बी और क्यू, और बी और क्यू क्या है आपके नेचुरल नंबर है जिसकी बात कर रहे हैं कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर, तो यही नेचुरल नंबर है बी और क्यू, और बी और क्यू का मल्टीपल ही आपको फाइंड करना है कि कितने बी और क्यू के मल्टीपल होंगे। ओके, प्लस आर आपके पास कितना है 31 है, तो आप बी क्यू इक्वल टू जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो होगा 1186 और माइनस 31 कर लीजिए। ओके, आप इसे माइनस कर लीजिए 11 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये होगा आपका 5। ओके, ये आपके पास नंबर होंगे 1155। अब 1155 है क्या, ये 1155 जो है आपका ये बी क्यू की वैल्यू है, बी इंटू क्यू की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 115 और 5। अब 115 का आप क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और फिर उसके बाद इसमें जो नंबर आएंगे जितने भी नंबर आपके पास मिलेंगे 1155 का, उस नंबर में बी और क्यू के कितने मल्टीपल होंगे, जितने भी बी और क्यू के मल्टीपल होंगे वही आपका आंसर होगा। ओके, यानी बी और क्यू के जितने भी मल्टीपल होंगे, यहाँ पे जो बी इंटू क्यू है उसके जितने भी मल्टीपल होंगे, क्योंकि दो ही नंबर यहाँ पे मल्टीपल बनाना है दो नंबर का, तो दो नंबर के जो भी मल्टीपल आपके पास होते रहेंगे आप इसको यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा और टोटल आपके पता चल जाएंगे कितने होंगे। ओके, आप इस क्वेश्चन को हमें बताइएगा क्या हो रहा है, इसलिए मैंने आपको छोड़ रखा है। अगर आप चाहें इसका सोल्यूशन तो मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया भी था, और इस क्वेश्चन को मैंने मेरा यानी जब मैंने इसका जो नंबर सिस्टम पढ़ाया था जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम के लिए मैंने एक पर्टिकुलर क्लास लिया था, उसमें मैंने बताया था कि जब आप के पास डे हो, नंबर ऑफ मंथ निकालने हो, नंबर ऑफ डेज निकालने हो, तो आप उसमें मॉडुलस का यूज करके और डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और अगर आप देखेंगे है ना, जैसे डिवीजन एल्गोरिथम, मॉडुलस थ्योरी और इन चीज़ों को न बता करके और यहाँ पर डे और उसके बाद वीक, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना उनको डेट भी एक अलग से टॉपिक ही बना दिया गया है कि ये डेट से क्वेश्चन आए हैं या कैलेंडर से क्वेश्चन, जो भी आप लोग बोलते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में कैलेंडर फ्लेंडर ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब आपके बेसिक क्वेश्चन है जो डिवीजन एल्गोरिथम और मॉडुलस थ्योरी ही अप्लाई करते हैं, जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और इससे और भी कुछ क्वेश्चन आप देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पे या फिर जो कोर्स है वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ द टुडे इज अ संडे, ओके, यानी अब डे की बात कर रहे हैं। जब डे की बात करेगा तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम आपका क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि ए इक्वल टू जो है वो बी क्यू प्लस आर होता है। ओके, अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ रिमाइंडर होंगे। तो रिमाइंडर में मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो ए मॉडुलस जो होगा आपका बी इक्वल टू कितना होगा आर होगा। अब जितने आर होंगे उसी को हम संडे में ऐड कर देंगे, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो कह रहा है कि टुडे इज संडे, तो एक चीज तो यहाँ कंफर्म हो गया कि जो बी की वैल्यू है वो 7 होगी। ओके, अगर यहाँ मंथ की बात करता तो बी की वैल्यू कितनी होती 12 होती। ओके, तो दो ही हो सकते हैं, या तो मंथ की बात करेगा कि आज अगर अभी जो है वो जनवरी चल रहा है तो 20 साल बाद, 25 साल बाद या इतने हफ्ते बाद कौन सा मंथ आएगा, तो मंथ पूछता तो हम वहां पे बी की वैल्यू 12 यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे संडे की बात करें तो कंफर्म हो गया कि डे की बात कर रहा है कि एग्जैक्ट अब डे कौन सा आएगा, तो बी की वैल्यू 7 हो जाएगा। और ए की जो वैल्यू है आपकी क्या होगी 10 पे पावर 10 होगा, ये मैंने पहले भी बताया था, अब यहाँ पे होगा बताया कि ए की वैल्यू 10 पे पावर 10 होगी। अब इस पे हम मॉडुलस अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए, और जितना रिमाइंडर होगा उसी से हम पता कर लेंगे कि हमारा नेक्स्ट डे कौन आएगा। तो हो गया ए इक्वल टू आपका 10 पे पावर 10, बी इक्वल टू कितना हो गया 7। अब मॉडुलस अप्लाई करिए तो 10 पे पावर 10, ओके, मॉडुलस 7। ओके, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 10
मॉडुलस 7 का होल पावर कितना होगा 10, ऐसे लिख सकते हैं। जब करेंगे तो 7 का 10 से करेंगे, रिमाइंडर आना चाहिए, r आना चाहिए, तो r कितना आएगा रिमाइंडर 3 आएगा। ये हो गया आपका 3 पे पावर कितना 10। ओके, अब 3 पे पावर ये हमारा कितना बन गया 10 बच गया। तो इसका भी हम चाहें तो मॉडुलो लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे भी जो हमारा होगा मॉड 7 होगा। ओके, मॉड 7 हमें ऑलरेडी इसका क्या निकालना है, फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। अब जरा इसमें आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पे पावर अगर 10 है, सॉरी 3 पे पावर ये आपका 10 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 इंटू 5। ओके, होल पावर, होल का क्या है मॉडुलस आपका कितना है 7 है। ओके, मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे हमने क्या देखा कि 3 पे पावर 2 इंटू 5 किया मैंने, और इसका फिर मैंने क्या किया मॉडुलस आपका 7 अप्लाई कर दिया। तो 3 पे पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पे पावर 2। ओके, 3 पे पावर 2 ये हो जाएगा आपका मॉड 7 और होल पावर कितना होगा 5। तो जब 3 पे पावर 2 करेंगे हो जाएगा 9 मॉड 7 का होल पावर कितना बचेगा 5। ओके, तो ये 9 का जब मॉडुलो अप्लाई करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ओके, तो 2 पे पावर हो गया 5, फिर इसका हम मॉडुलो अप्लाई करेंगे मॉडुलो 7। ओके, यानी मॉडुलो तब तक अप्लाई करना जब तक इसकी वैल्यू 7 से छोटी ना आ जाए, या तो 7 के बराबर, यानी 7 के बराबर तो होगा नहीं, 7 के बराबर मतलब 0, तो 7 से छोटा ना आ जाए तब तक हमें मॉडुलस अप्लाई करते रहना है। अब 2 पे पावर 5 है, तो 2 पे पावर 5 का कितना वैल्यू हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो ये हो गया 3 पे पावर 2 सॉरी मतलब 2 पे पावर 5 का मतलब हो गया 32, और 32 मॉडुलो 7। अब मॉडुलो 7 मतलब 7 से डिवाइड करिए 32 को, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर बचेगा 4, यानी आपके r की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके, जब आपके r की वैल्यू 4 आ गया, तो मैंने कहा था कि r जितना आएगा, यानी r यहाँ जितना भी होगा, तो यहाँ r 4 है, तो संडे के बाद इसमें क्या करें, संडे में 4 ऐड कर दीजिए। तो संडे के बाद आप ऐड करिए, कौन सा आएगा, संडे के बाद आपका आएगा मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे। ओके, तो संडे मंडे ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, और चौथा जो डेज होगा वो क्या हो जाएगा आपका थर्सडे। ओके, यानी संडे के बाद आपको 4 ऐड करना है, तो 4 ऐड करेंगे तो आएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो नेक्स्ट जो डे होगा, यानी 10 पे पावर 10th डे होगा, वो आपका थर्सडे होगा, और ये थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक मॉडुलस डिवीजन एल्गोरिथम पता है, तो आपको पूरा कैलेंडर रटना नहीं है, ठीक है, कि लीप ईयर में कौन आएगा क्या नहीं आएगा। ओके, तो ये सब अगर आप मैथमेटिक्स में रटे तो समझ ही गए। कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, चीज़ों को सॉल्व करना है। तो ये देखिए मैंने बताया कि यूपीएससी में एक टोटल आपने देखा ना यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन थे जो आपको केवल डिवीजन एल्गोरिथम और मॉडुलस से अप्लाई थे। ये 2023 का क्वेश्चन, मतलब ये पूरे क्वेश्चन है। तो 2023 में टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो केवल डिवीजन एल्गोरिथम से बन रहे थे। ओके, और सिंपल था, एक एक मिनट में आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।